यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामानुजदेशिकस्य शठजिद् रङ्गीशयोगीन्द्रयो श्रीमत्पूज्यघनाभदेशिकमणेश चात्यन्तप्रेमास्पदं सौशील्यादियुतं सुदर्शनगुरोः प्रेक्षास्पदं श्रीमतः श्रीमद्बालमुकुन्ददेशिकवरं नित्यं मुदा संश्रये। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारं श्रीजानकीशपदपद्मपरागभृङ्गं श्रीश्रीधरार्यचरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्यघनश्यामगुरुं नमामः। आज का दिन बड़ा पावन दिन हमारे यतिराज स्वामी रामानुज स्वामी जी का जयंती पर्व और हमारे वैकुंठवासी स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी महाराज का भी आज ही जन्म नक्षत्र। कितना महत्वपूर्ण और पावन दिवस आज का। और ऐसे अवसरों पर तो हमें अवश्य ही अपने कर्तव्यों का चिंतन करना चाहिए। जयंती उत्सव तो हर वर्ष ही होते हैं, होते ही रहेंगे। रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। लेकिन हमें चिंतन करना चाहिए कि कहीं हम केवल औपचारिक रूप से ही तो जयंती नहीं मना रहे। हमें हार्दिकता से कार्य करना चाहिए। ये जयंती उत्सव तो प्रतीक हैं हमारी श्रद्धा व्यक्त करने का, लेकिन हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि जिस रामानुज संप्रदाय के हम हैं, तो रामानुज स्वामी जी कौन हैं, उनका स्वरूप क्या है। विस्तार से नहीं कहूंगा इस बारे में। रामानुज स्वामी जी शेषावतार हैं। जब भगवान का रामावतार होता है तब वे ही शेष लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं। जब भगवान का कृष्णावतार होता है तब वे ही शेष जी बलराम जी के रूप में आते हैं। और कलयुग में वे ही रामानुज स्वामी जी के रूप में अवतार लेते हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए। भगवान का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है। जीव भगवान का दास है। भगवान हम सब जीवों के स्वामी हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, क्या हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप का ज्ञान देने के लिए, हमें भगवान की कृपा के योग्य बनाने के लिए रामानुज स्वामी जी ने अवतार लिया। प्रथमो अनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनिः। सच्चे गुरु का यही तो कार्य है कि वह जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान देता है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान उसे समझाता है और भगवान के साथ जो संबंध है उस संबंध को उसे अनुभव कराता है। और सच्चे शिष्य का भी कार्य यही है कि वह इन
तीनों चीजों को जाने। परंतु कैसी विडंबना है, क्या जानते हैं हम? क्या जानते हैं हम रामानुज स्वामी जी के बारे में? क्या जानते हैं भगवान के स्वरूप के बारे में? क्या जानते हैं हम अपने स्वरूप के बारे में? क्या जानते हैं हम रामानुज स्वामी जी के उपदेश के बारे में? जानते नहीं हैं, यह उतनी बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या तो यह है कि हम जानने का प्रयास भी नहीं करते, और उससे भी बड़ी बात, प्रयास करने की बात भी बाद में, इच्छा भी नहीं करते मन में कि हम रामानुज स्वामी जी के उपदेश को जाने भी। हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के उपदेश को जाने भी उसका प्रयास कहाँ किया हमने। और एक बात निश्चित समझिए, अभी तो दुनिया में देख रहे हैं आप लोग, एक रोग नहीं सता रखा है पूरी दुनिया को। बाकी भी सोचिए आप, दुनिया में कोई डॉक्टर, सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे महान डॉक्टर, वो भी किसी रोगी को कब ठीक कर पाता है? जब पहली बात कि रोगी अपने रोग को स्वीकार करे। दूसरी बात, डॉक्टर के बताए हुए परहेज को माने, पथ्य अपथ्य को माने, और डॉक्टर की बताई हुई दवा को बराबर अपने जीवन में काम में लेवे। अब कितनी भी जय जयकार कर ले कोई किसी डॉक्टर की, डॉक्टर की जय जयकार करने से रोग नहीं मिटता। डॉक्टर की बताई हुई दवा खाने से, परहेज करने से ही रोग दूर होता है। तो वही बात हमें समझनी चाहिए कि रामानुज स्वामी जी की जय जयकार करना हमारा सौभाग्य है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। रामानुज स्वामी जी के उपदेश, हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज के उपदेश, हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के उपदेश, इन उपदेशों को जब हम जानेंगे, समझेंगे और उनको हम आचरण में लेंगे, तब जाकर के हमारे ये जो जन्म जन्मांतरों के रोग है, अज्ञान का रोग है, पापों का रोग है, ये सब तब ही मिट सकते हैं। और इन सब चीजों को जानने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, गुरु की भी, शिष्य की भी, अपनी अपनी जिम्मेदारी। आप और हम तो शिष्य हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी करें, हम जिज्ञासु बने, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना होगा। कईयों का आग्रह था काफी समय से कि कुछ चिंतन हो अपने संप्रदाय के ग्रंथों का। अभी कुछ अवसर भी है, और एक विडंबना और भी है। विडंबना ही कहना चाहिए, क्योंकि भगवान से तो प्रेम होना चाहिए, लेकिन विडंबना है भय बिन होए न प्रीत। लोग भय और लोभ का संबंध ही भगवान के साथ जोड़ते हैं। अब हमें तो भगवान की कृपा का ही भरोसा है, रामानुज स्वामी जी के चरणारविंदों का भरोसा है। रामानुजस्य चरणौ शरणम प्रपद्ये। अब तो रामानुज स्वामी जी के और हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर, अपने आचार्यों का, गुरुजनों का, पूर्वाचार्यों का आश्रय लेकर आगे कुछ प्रयास करेंगे कि YouTube इत्यादि के द्वारा कुछ आध्यात्मिक चिंतन
निरंतर बना रह सके, अपने संप्रदाय का यानी अपने कर्तव्य पथ का चिंतन हो सके, आपके द्वारा, हमारे राम के द्वारा, और हम भगवान की कृपा के योग्य बन सकें, आप और हम सब। यही भगवान से प्रार्थना है, यही आचार्यों के चरणों में प्रार्थना है। जय श्रीमन्नारायण।